नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नीतीश कुमार, अब इनके बारे में क्या ही कहें। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप को ऑलराउंडर समझती है। 17-18 साल के राजनीतिक करियर में आज तक नीतीश कुमार की ऐसी पिटाई नहीं हुई होगी, ऐसी धुलाई नहीं हुई होगी जो आज हुई है प्रशांत किशोर के द्वारा। अब ये पिटाई ऐसी है जो ना ही लातों से हुई है, ना ही घूसों से हुई है, ये पिटाई हुई है बातों से। प्रशांत किशोर ने अपने एक बयान में कह दिया है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, सठिया गए हैं। तो इतनी घोर बेइज्जती तो उनकी तब भी नहीं हुई जब वो आरजेडी के साथ आ गए बीजेपी को छोड़ के, या जितने भी उन्होंने गठबंधन किए हैं, आज तक इस तरीके का अपमान नहीं हुआ। और बात क्या है, नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में कहा है कि वह बिहार में 10 लाख नौकरियां जो हैं दिलवाएंगे। अब भाई है भी थोड़ी अटपटी बात, इतने सालों में दिलवा नहीं पाए, आज नौकरियां दिलवाएंगे। खैर जाने दीजिए, ये अपने अपने मन की बात है। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को ऐड किया था कि उनकी सरकार आई तो पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा, 10 लाख नौकरियां जो हैं वो दिलवाई जाएंगी। अब उस समय तो नीतीश कुमार जी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन अब जब गठबंधन में शामिल हो ही गए हैं, जो कि उनकी जो है फितरत बन चुकी है, तो उन्होंने इस बात को दोहरा दिया है जो तेजस्वी यादव बार बार कहते थे। उनको मालूम है इतने लंबे दिन में, इतने लंबे सालों में नौकरियां कितनी दी हैं, उन्हें पता है बस की तो मेरे है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहे हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने बोला कि उन्हें तो ABC भी नहीं पता बिहार के बारे में। इस पर प्रशांत किशोर ने बोल दिया, अरे आप पढ़े लिखे हैं, आपको ABCD पता है, तो आप बता दीजिए नीति आयोग की रिपोर्ट में लगातार बिहार जो है गिरता क्यों जा रहा है? उठा तो है नहीं। 17 साल में इतना काम किया है तो जाइए और बताइए नीति आयोग ऐसा कर ही क्यों रहा है? जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी बोलता था, अब नहीं है तब भी बोलता था। और सबसे बड़ी बात, 2 मुद्दे जो थे नीतीश कुमार के, सबसे पहले जो उनके जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट था, उनके पास 2 मुद्दे थे। कौन से थे? पहला, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था, और दूसरा था परिवारवाद का मुद्दा। लेकिन जैसे ही वह आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन में आए, हाथ थामा लालू यादव का, ये दोनों ही मुद्दे उनके खत्म हो गए। उसके अलावा उन्होंने एक मुद्दा बनाया अपनी सरकार के 2005 से 10 के शासनकाल में जो भी काम उन्होंने बोला, क्योंकि सुशासन बाबू का उन्हें खिताब मिल चुका है 2005 में और 10 में, तो अब वो इन्हीं बातों को दोहराए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है, अरे 5 साल तो ठीक है, आपको सुशासन बाबू का जो है अवार्ड मिल गया भैया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 17 सालों में आपने किया है, हमें इस बात का जवाब दीजिए। 17 सालों में आपने ऐसा क्या किया है? क्योंकि वह जंगल राज है एक तरीके का बिहार में। आप देखिए, कुछ ही दिनों पहले बिहार में एक पुलिस वाले को लोगों ने भगा भगा के पीटा, और एक पुलिस वाले ने एक पुलिस वाले को खुद ही जेल में बंद कर दिया। कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई, वहां पर जंगल राज चल रहा है। और जब नीतीश कुमार से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला है जनता का राज है। भाई, ये कैसा जनता का राज है जहां पर दिन दहाड़े पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, लूट हो रही है, मार धाड़ हो रही है, वहां जनता का राज है? नहीं, इसे जंगल राज कहते हैं, जो कि बिहार में साफ साफ चल रहा है और दिखाई दे रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई 2 राय नहीं रह जाती हैं। अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो है कि उनकी जो लोकप्रियता है बिहार में वो किस तरीके से घटती जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो है घटती लोकप्रियता। अब घटती लोकप्रियता किस लिए? क्योंकि बीजेपी में उन्हें खुद ही विश्वास नहीं है। जब वो बीजेपी के साथ थे उन्हें खुद डर था कि पार्टी टूट जाएगी, उन्हें खुद ही विश्वास नहीं था। उनकी लोकप्रियता जो है दिन पर दिन घटती जा रही थी। और दूसरा है अंधे कुएं में छलांग लगाना। नीतीश कुमार जब चाहें, जैसे चाहें, अंधे कुएं में छलांग लगा लेते हैं। और इस बार जो उन्होंने छलांग लगाई है, तीसरी बार, मैं कहती हूँ इसके आगे नीतीश कुमार में ना ही इतनी ताकत होगी और ना ही राजनीतिक तौर पे इतनी हैसियत होगी कि वह चौथी बार अंधे कुएं में छलांग लगा लें। अब यहाँ पर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की गलती आप सुनिए। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतना पाला पनासा, इतना प्यार दिया, जैसे किसी सौतेले बच्चे को नहीं हम गोद ले आते हैं, तो अपने बच्चों से ज़्यादा उसे प्यार करते हैं कि कहीं उस बेचारे बच्चे को पता ना लग जाए
कि अरे मैं तो इनका अपना बच्चा नहीं हूं, तो बीजेपी ने इसी प्रकार का काम किया है, अपने लोगों को नेगलेक्ट करके उन्हें इतना सब कुछ दिया जो बीजेपी पूरी तरीके से बीजेपी को जो है उन्होंने पीठ दिखाई है। खैर बीजेपी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बात चल रही है नीतीश कुमार की। तो दूसरी बार नीतीश कुमार ने अंधे कुएं में छलांग लगाई 2013 में। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े अकेले, उसमें उन्हें सीट मिली 2 सीटें 40 में से। तो ये है नीतीश कुमार की उपलब्धि। अकेले जीवन में, पूरे जीवन काल में अकेले 2 ही बार चुनाव लड़े हैं, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा। लोकसभा में 2 सीटें, विधानसभा में 6 सीटें। तो ये राजनीतिक हैसियत है नीतीश कुमार की जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो अकेले कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 17 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन हमेशा गठबंधन में ही रहे हैं, कभी अकेले लड़ ही नहीं पाए हैं। सोलो वे कुछ नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो नीतीश कुमार की हैसियत और औकात राजनीतिक रूप से इतनी ही है। अब तीसरी बार छलांग उन्होंने लगाई है। बताने से पहले मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जो हैं गठबंधन का सहारा ले तो ठीक है, लेकिन अकेले नीतीश कुमार कुछ भी नहीं है, यानी कि शून्य है। तीसरी बार छलांग लगाई 2022 में आरजेडी के साथ जाके, वहां गठबंधन। इस बार तो उनके जो 2 प्लस पॉइंट थे बिहार की जनता में बड़े विख्यात थे, और जिन चीजों से बचे भी हुए थे, जो बात मानने वाली है वे हम भी मानते हैं। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और परिवारवाद, लालू के साथ आके उन्होंने ये 2 चीजें भी खो दी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जो IRCT केस में जो है फंसा हुआ है, रेल भर्ती विवाद में, और ये परिवारवाद को इतना बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचारी है। तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं, बीजेपी के हाथ में है, जिस दिन चाहे तेजस्वी यादव जेल गए। तो ये तीसरी बार अंधे कुएं में छलांग लगा के नीतीश कुमार बुरे फंसे हैं, और इस अंधे कुएं में से नीतीश कुमार को तो कोई भी नहीं बचा सकता है। ये आखिरी बार है। अब ना ही नीतीश कुमार में ताकत है और ना ही नीतीश कुमार में हैसियत है कि वे इस अंधे कुएं से बाहर निकल सके, और बीजेपी फिर से वापस लेगी ही नहीं, और लेना चाहिए भी नहीं। लेकिन बीजेपी का कुछ कह नहीं सकते। अब नीतीश कुमार फिर से आए, बीजेपी नहीं ले सकते, इस पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अब नीतीश कुमार को समझ आ रहा है कि उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है, एक तरीके से फेविकॉल, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए फेविकॉल की कंपनी को, क्योंकि जिस तरीके से चिपके हुए हैं उससे बड़ा चिपकने का उदाहरण को हो ही नहीं सकता है। उन्हें समझ आ रहा है लोकप्रियता घट रही है, कुर्सी पे बैठे हैं इसीलिए आवरण बना हुआ है, सुशासन बाबू हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार विधानसभा आप चुनाव देख लीजिए, 2010 में 82% स्ट्राइक रेट था। 2015 में जब महागठबंधन में गए थे और बड़ा सामाजिक आधार बना, तब उनका स्ट्राइक रेट घट के 65% आ गया। उसके बाद 2020 में बीजेपी के साथ स्ट्राइक रेट आ गया, उनका जो था 35%। तो लगातार बिहार की जनता नीतीश कुमार को रिजेक्ट करे जा रही है, लेकिन स्लोली धीरे। तो उसके लिए ये आवरण बना हुआ है जो कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने जो है बिहार की राजनीति को ऐसे परख लिया है। उन्होंने कहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस समय जो राजनीतिक समीकरण बना हुआ है, जो राजनीतिक दलों की जो गोलबंदी है, वो रहेगी ही नहीं। उन्होंने कहा है ये महागठबंधन जो है ये 2024 लोकसभा चुनाव तक चलेगा ही नहीं, यानी कि टूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। कौन किसके साथ जाएगा कुछ नहीं बोला, क्या बनेगा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये तय है 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन नहीं चलेगा। सभा चुनाव से पहले ये गठबंधन नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे क्या नहीं वो कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी है। अब आप देखिए, हम देखते हैं होता क्या है, भविष्यवाणी सिद्ध होती है कि नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखनी है। नमस्कार।